हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जॉइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी को बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आज हम करेंगे, बिल्कुल डायग्राम के साथ, बिल्कुल सरल तरीके से। ठीक है, पहला टॉपिक है, इसे आप आसानी से देखिएगा। बाकी जो हमारी जो सीरीज चल रही है वो हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, और आपको जैसे वीडियो जो अच्छी लगे, चाहे हिस्ट्री की, साइंस की, जिस हिसाब से आप कहेंगे वीडियो आपके लिए वैसे ही आती रहेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान, बिल्कुल इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है, जीव विज्ञान तो यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी, बायो का मतलब लाइफ, लॉजी का मतलब स्टडी। जीवधारियों की श्रेणियाँ होती है जिसमें जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जानवर, कीट आगे, पेड़ पौधे, कवक जीवाणु, बैक्टीरिया तथा मानव। तो ये श्रेणियाँ हैं जीवधारियों की जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है और उसे जीव विज्ञान कहते हैं। बायो से लाइफ, स्टडी का लॉजी से स्टडी, तो ये मिला के बना है बायोलॉजी। ठीक है, जिसे कहते हैं हिंदी में जीव विज्ञान। अब आगे देखते हैं इसी के बारे में, आगे कैसे कैसे चीज़ों को किया गया है। ठीक है, आगे जीव विज्ञान का अध्ययन ही बायोलॉजी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, तो कौन कौन से आविष्कारकों ने कैसे कैसे साथ दिया। सबसे पहले जीव विज्ञान का जो सर्वप्रथम जो शब्द आया था, तो दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, लेमार्क तथा ट्रेवेनियस। इन्हीं ने 1801 में कहा था जीव विज्ञान। ठीक है, तो इनसे स्टार्टिंग कहा जाती है कि हाँ, किसी रिसर्च के बारे में, जीवों की या कीटों की हो गई, ठीक, जीवाणु विषाणु की या मनुष्य की होगी, तो इनसे माना जाता है जो आधुनिक में है। बाकी और पहले का भी हैं, तो उसका हम आगे करेंगे कि उससे पहले भी कब कब इसके बारे में अध्ययन हुआ। तो आधुनिक में लेमार्क तथा ट्रेवेनियस को माना जाता है 1801 में। ये थे लेमार्क, जो कि फ्रांस के थे। ये थे थ्रोफेसिस, ये थे जर्मन के। ठीक है, जैसे थ्रोफेसिस कहा जाता है, ये जर्मन के थे, लेमार्क तथा ट्रेवेनियस। तो इन्होंने जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग दिया था 1801 में। ठीक है, सर्वप्रथम। आगे जीव विज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को जाता है। ठीक है, अरस्तु के थे, इनका जो युग बताया जाता है वो BC 384 से 382 यानी ईसा पूर्व बताया जाता है। दार्शनिक गुरु अरस्तु, जिसे अरिस्टोटल भी कहा जाता है, ये ग्रीक के थे। तो इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी यानी किसका, जंतु विज्ञान का भी जनक इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है, किसे, अरस्तु को। तो इनसे कहा जाता है बेसिक शुरुआत, जो कि ईसा पूर्व से ही हो गई थी, क्योंकि इनकी काफ़ी किताबें भी मिली हैं, जिसका इससे अनुमान लगाया जाता है कि जीव विज्ञान के बिल्कुल जो जनक हैं अरस्तु ही हैं। ठीक है, अब आगे बायोलॉजी कैसे कैसे, इनकी कौन कौन सी किताबें आई, ये सब बिल्कुल बेसिक है। ये वही चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और एग्ज़ाम में पूछी गई भी हैं और जाएंगी भी। ठीक है, तो इसको बहुत तरीके से करिए बायोलॉजी। ठीक है, अरस्तु ने अपनी बुक लिखी हिस्टोरिया एनिमेलियम, तो ये जंतुओं के ऊपर बुक थी, अरस्तु ने इसे लिखी थी। तो हिस्टोरिया एनिमेलियम, जंतुओं का अध्ययन जिसे कहा जाता है जूलॉजी, तो इन्होंने अपनी बुक लिखी थी। आगे बोटनी, बोटनी पादपों का अध्ययन, पादपों का अध्ययन कहा जाता है बोटनी, तो इसे थ्रोफेसस ने लिखी थी। इसे कहा, इनकी बुक थी हिस्टोरिया प्लांटेरियम, तो ये बुक इन्होंने लिखी थी बायोलॉजी के बारे में। तो इसके बारे में आगे वैज्ञानिकों ने काफ़ी रिसर्च की, अध्ययन किया, तो नई नई चीज़ों की खोज हुई बायोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट, अब आगे मॉर्फोलॉजी। तो अब हम देखेंगे कौन कौन सी रिसर्च को क्या क्या कहते हैं। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी यानी जीवों के बाहरी संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। तो इसमें देखिए क्या है, बाहरी संरचना का अध्ययन में क्या क्या है, रंग रूप, रचना, बनावट आदि। तो ये होगी बाहरी संरचना का अध्ययन। ठीक है, ऑर्गन, लेवर, टेस्ट टिश्यू, सेल, ये चमड़ी हो गई, तो कौन कौन सी परतें हैं, तो इसे कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। जो जीवों के बाहरी संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं मल्टीपल में। ठीक है, तो इसको जरूर देखिए, SSC हो, ग्रुप डी हो, सब में पूछे गए हैं। एंटोनोमी, जीवों के आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटोमी कहलाता है। आंतरिक संरचना, गुर्दे, फेफड़े, ऑर्गन्स और सब चीज़ें हैं। आगे फिजियोलॉजी किसे कहा जाता है, ऑर्गन सिस्टम का अध्ययन। तीनों में फ़र्क आप देखिए, बाहरी संरचना का अध्ययन, रंग रूप, रचना, बनावट, ये सब चीज़ें हो गई। आंतरिक संरचना का अध्ययन जैसे दिल हो गया, गुर्दा हो गया, फेफड़े, तो इन सब चीज़ों का अध्ययन। ऑर्गन सिस्टम का मतलब ये होता है कि ऊपर से लेके, हमारे दांत से लेके, जीभ से लेके बिल्कुल नीचे ऑर्गन तक, पेट तक,
तो उसमें ये चीज़ है कि ये वर्क कैसे करती हैं, इनका सिस्टम कैसे है, क्योंकि बॉडी भी एक मशीन की तरह है। तो ये मशीन वर्क कैसे कहती है, एक सिस्टम है, तो उस सिस्टम का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। सिस्टम के कारण ये था, एक एक अंग का अध्ययन था, ये था सिस्टम कैसे चीज़ें बॉडी कैसे चलती है, तो जब उसका अध्ययन हो तो उसे फिजियोलॉजी कहा जाता है। अब आगे और भी कुछ अध्ययन है, जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, जैसे एपीकल्चर। मधुमक्खी का अध्ययन होगा तो उसे एपीकल्चर कहा जाएगा, ठीक है। एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन का अध्ययन, रेशम पालन का अध्ययन, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, ठीक है। अब देखिए फ़र्क मैं आपको बताता रहूँगा। पीसीकल्चर हुआ मत्स्य पालन का अध्ययन, बाकी अगर मछलियों के ऊपर अध्ययन होगा उसे आइथोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, और एंथोलॉजी एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन है, इनके बारे में रिसर्च, उनको अलग अलग चीज़ें कहा जाता है, ठीक है। अलग अलग वैज्ञानिक इनके होते हैं, अलग अलग इनकी डिग्रियाँ अभी तक होती हैं। तो जीव विज्ञान की और शाखाएँ 20 इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बाकी शाखाएँ बहुत हैं, हम आगे चीज़ों को करेंगे। आज तो हमारा बिल्कुल बेसिक था साइंस का, ठीक है। तो आगे हम इसकी श्रेणियाँ करेंगे, इनके नाम कैसे दिए गए, मतलब जीवों का वर्गीकरण, बहुत सी चीज़ें अभी आगे करने के लिए हैं, ठीक है। आगे जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएँ, डेंट्रोलॉजी वृक्ष तथा झाड़ियों का अध्ययन, वृक्ष तथा झाड़ियों का अध्ययन डेंट्रोलॉजी कहलाता है। सांपों का अध्ययन ओफिलॉजी, छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी। आगे सिविकल्चर का काष्ठीय पेड़ों का अध्ययन, ठीक है, सिविकल्चर। हॉरिकल्चर वनस्पति विज्ञान, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, ठीक है। एग्रोस्टोलॉजी घास का अध्ययन, पेडोलॉजी भूमि का अध्ययन, और यूकेरियोलॉजी साग सब्जी का अध्ययन, एग्रोनोलॉजी फसलों का अध्ययन। तो ये महत्वपूर्ण अध्ययन है जिनके बारे में रिसर्च होती रहती है। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।